नमस्ते छात्रों, इयत्ता 9वीं विषय हिंदी लोक भारती। इस पाठ्य पुस्तक से 9वीं की हिंदी के पाठ्य पुस्तक से 7वें क्रमांक का पाठ हम देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है डॉक्टर का अपहरण, जो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे इन्होंने लिखा हुआ यह पाठ हम देखने जा रहे हैं। इसका आधा हिस्सा जो है हमने पढ़ लिया है और उसको समझने की हमने कोशिश भी की है। अब जो बाकी बचा हिस्सा है, पेज नंबर 22 पर देखिए, पन्ना नंबर 22, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ हम देख रहे हैं। हमने देखा कि डॉक्टर भटनागर जो है, डॉक्टर भटनागर के बारे में हम यहाँ पर जानकारी हासिल कर रहे हैं कि डॉक्टर भटनागर एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और वे जो रुग्ण होते हैं, जो बीमार आदमी होता है, उनकी सेवा में दिन रात एक कर देते हैं और वो फिर रात में आए हुए पेशेंट को देखने के लिए भी रात में भी उनके साथ चले जाते हैं। तो इसी तरह से एक दिन कोई उन्हें बुलाने आया और उनके साथ वे चले गए, लेकिन बाद में वापस आए ही नहीं। यहाँ तक हमने देखा था। अब उनको ढूंढने की लगातार कोशिश जारी है कि वो कहाँ चले गए और उनके लेने के लिए कौन आया था। यह कोशिश जो है, उन्हें ढूंढने की कोशिश जो है सब लोग कर रहे थे। पेपर में न्यूज़ भी दे दी गई थी, फिर वायरलेस पे पुलिस ने सब तरफ सबको बता भी दिया था, लेकिन उनकी कोई खबर जो है इनको नहीं मिल रही थी। तो पुलिस यही दो शंका पर विचार कर रहे थे कि एक तो उनकी हत्या कर दी गई हो, या फिर कोई गुंडे जो है उन्हें पैसों के लिए उठा ले गए हो, या फिर कोई डाकू दल उन्हें ले गया हो ताकि कोई किसी डाकू के बीमार डाकू का इलाज कराने के लिए उन्हें ले गए हो। तो यह कुछ शंका थी, तो इस पर वे विचार कर रहे थे। अब आगे देखिए, दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। तो अखबार में जो है एक ही दिन उनके गुमशुदा होने की, या उनके अपहरण की, या उनके गायब होने की, लापता होने की खबर जो है एक बार ही छापी गई, क्योंकि पुलिस को डर था कि इनको बार बार दिखाने से लोगों में एक डर सा माहौल पैदा होगा, डर का माहौल पैदा होगा और लोग भयभीत होंगे, और जो पुलिस है उन पर का विश्वास जो है लोगों का उड़ जाएगा। क्योंकि अगर लोग डर जाते हैं तो इस डर की वजह से वो पुलिस पे का विश्वास जो है, क्योंकि उन्हें यह यकीन हो जाता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है या फिर कुछ नहीं कर सकती है, तो इसके डर से समाचार बार बार दिखाने से या फिर छापने से वे अलग रहे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। तो धीरे धीरे कई महीने बीत गए, काफ़ी महीने बीत गए, लेकिन डॉक्टर भटनागर का कहीं पता नहीं। तो इससे अगर किसी को सदमा पहुंचा था, ज़्यादा निराश हुई थी, तो वो श्रीमती भटनागर थी, डॉक्टर भटनागर की पत्नी थी, जिनकी हालत जो है पागलों जैसी हो गई थी। वे सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़े हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। तो उनकी बुरी हालत जो है उनके पत्नी की थी। आगे देखिए, कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ,
एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो कई महीने बाद एक घटना हुई कि जिस तरह से डॉक्टर को लेने के लिए जो गाड़ी आई थी उसी तरह की गाड़ी जो है वहाँ पर आई और डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने देखा कि शायद डॉक्टर भटनागर साहब आ गए हो, लेकिन कहाँ है वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने तुरंत जो है उनकी पत्नी ने श्रीमती भटनागर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी आ गई और देखा, लेकिन गाड़ी के निशान, पहियों के निशान थे वहाँ पर, लेकिन उन गाड़ी के पहियों के निशान से कोई अंदाज़ा लगाना कठिन था। वहाँ से एक सीढ़ी उनको अवश्य मिली और जो लिफाफे में बंद थी और मिसेस भटनागर का पता उस पर लिखा था। तो उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई और सीढ़ी बजते ही सब लोग हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस सीढ़ी में जो है डॉक्टर भटनागर की आवाज़ थी। खुद डॉक्टर भटनागर का रिकॉर्डिंग जो है वहाँ पर था। अब देखिए क्या बोल रहे हैं डॉक्टर भटनागर। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मारा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हम में वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। तो सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर की आवाज़ थी और वो बोल रहे थे कि मुझे, तुम लोग मेरे लिए परेशान होंगे, काफ़ी ढूंढने का तुमने प्रयास भी मुझे किया होगा और शायद कुछ महीनों से वही ना मिलने की वजह से तुमने मुझे मारा हुआ भी समझ लिया होगा। तुम सोच चुके होगे कि यह मर गया भी, लेकिन कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कहा कि कहाँ हूँ मैं आपसे, तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर एक दूसरे ग्रह पर, सौर मंडल के दूसरे ग्रह पर हूँ। और कहते हैं कि धरती वाले ये समझते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं लोग, वो समझते हैं कि सिर्फ वही लोग जो है इस दुनिया में हैं, लेकिन ऐसे कितने सारे सूर्य के जैसे ग्रह हैं और कितने सारे ग्रह पर लोग भी वहाँ पर बसते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन ग्रहों की जो दुनिया बसी हुई, दूसरे ग्रहों पर जो दुनिया बसी हुई है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, वो हमसे काफ़ी उन्नतिशील है। और वे कहते हैं कि मुझे अपने परिवारों से, मित्रों से, अपने देश से अलग होकर, अपने पृथ्वी से दूर होकर दुख होने का बहुत दुख है, लेकिन ये खुशी भी है कि सिर्फ हम ही इस दुनिया में नहीं हैं, बाकी के लोग भी, बाकी ग्रहों पर भी लोग बसते हैं। यह उन्होंने इस सीढ़ी के माध्यम से लोगों को बताया। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचना इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर मैं चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। यान घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहना गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है,
मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। अब डॉक्टर भटनागर अपने गायब होने की, गुमशुदा होने की कहानी जो है यहाँ पर सुना रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि यह कहानी है, मैं बता रहा हूँ आपको कि अमेरिका में जो मेरा सम्मान हुआ था, तो और मेरे मेडिकल साइंस के ज्ञान की बारे में यह लोगों ने गुप्त तरीके से सूचना इकट्ठा की थी और वे जानते थे कि डॉक्टर भटनागर जो है काफ़ी ज्ञानी है और मेडिकल रिसर्च में, मेडिकल साइंस की बहुत ही अच्छी ज्ञान इनको है। तो तब से वो मेरी अपहरण की योजना बना रहे थे। और जब उस रात जब वे बाहर आए थे घर से, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। तो एक सवारी लाई थी उन्होंने, उस सवारी में चलने का इशारा किया। लेकिन जब डॉक्टर साहब वहाँ पर उस सवारी में बैठने के लिए आगे बढ़े, तो उसकी वो जो विचित्र यान देखकर डॉक्टर साहब चौंक पड़े, उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो कोई विरोध करते, 3 हट्टे-कट्टे लोगों ने उनको पकड़ लिया और अंदर यान में डाल दिया। फिर यान जो है तेजी से सू सू की आवाज़ करते हुए आसमान में उड़ गया और इस दरमियान घबराहट की वजह से, डर की वजह से डॉक्टर जो है बेहोश हो गए। और डॉक्टर जब होश में आए तब वे दूसरे ग्रह पर पहुंच चुके थे। तो दूसरे ग्रह पर पहुंचने के बाद उनको एक प्लास्टिक का सूट पहना गया कि वहाँ के वातावरण में वो एडजस्ट हो सके, अनुकूल रह सके। तो काफ़ी समय जो है उन्हें अब वहाँ पर हो गया आए हुए, तो अब वहाँ के वातावरण से वो अनुकूल रह रहे हैं। तो वहाँ से ये कहते हैं कि मैं भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको उनका अपहरण जो दूसरे ग्रह के लोगों ने किया था, अब वहाँ से आने के लिए कोई चांस तो है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति जो है डॉक्टर भटनागर को दी। और इसलिए मैं यह सीडी बनाकर आपके जानकारी के लिए क्या भेज रहा हूँ कि आप लोग मुझे मारा हुआ ना समझकर मेरी जो असलियत है, मेरे बारे में जो सच्चाई है वो आपको पता चले, इसलिए यह सीडी जो है मैं रिकॉर्डिंग करके आपको भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। पाठ का अगला हिस्सा जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।